कल पढ़ा दिए थे रासायनिक बंधन, पढ़ाए थे ना, बहुत बेहतरीन तरीका से समझाए थे। रासायनिक बल समझाए, फिर रासायनिक बंधन पढ़ाए। रासायनिक बंधन 2 टाइप्स, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हम कल समाप्त कर दिए थे, और 10 गो सूत्र लगभग भी दे दिए थे, रटने के लिए दिए थे ना, ठीक। जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो उसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो, साझेदारी हो और अपना अष्टक पूरा कर ले, उसको क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो सीधे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किसमें होता है? वैद्युत संयोग बंधन में कि सहसंयोग बंधन में? सहसंयोग बंधन में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, पार्टनरशिप होता है और अपना अपना क्या बनाता है? अष्टक पूर्ण करता है, ठीक। तो जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना रासायनिक बंधन सहसंयोग बंधन कहलाता है, ठीक। परिभाषा परिभाषा नहीं पूछता कभी, ठीक है, अगर गुण पूछता है, जैसे उसका गुण लिखा है ना, इलेक्ट्रोवेलेंट के गुण क्या लिखा है? ये जल में घुलनशील होता है कि नहीं? होता है, लेकिन कार्बन विलय में घुलनशील नहीं होता है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसिटिलीन, इस में नहीं घुलता है। ठोस में कुचालक होता है, जलीय विलयन में सुचालक होता है। इसका द्रवनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है कि नहीं? और वो जो बनता है धातु और वो धातु के बीच में बनता है, और यह जो बनता है वो धातु और वो धातु के बीच में बनता है, ठीक। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंधन, द्वि बंधन, त्रियक बंधन। एकल सह, देखो शॉर्ट में लिखे हैं एकल बंधन मतलब कुछ ही, सहसंयोग बंधन बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन, द्वि सहसंयोग बंधन, अतिरिक्त सहसंयोग बंधन। लेकिन सिंपल बोला एकल डबल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा सर? जब जब दो परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, कोई इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, 2 समझ में आया कि नहीं? उसको क्या बोलेंगे? ना एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक को ले दिया ना, साझेदारी मतलब क्यों? 2 का रखे ना, वो एक हुआ ना, तो एक इधर से लेगा, एक इधर से लेगा। तो जब 2 परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन कहेंगे जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड बोलेंगे। और जब दो परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। मजबूत कौन होता है सर? ये होता है, फिर ये सबसे कमजोर बंधन ये बोलना है, एकल बंधन कमजोर। यहाँ बीच की दूरी सबसे अधिक सर कौन? ये, फिर ये सबसे कम। समझ आया कि नहीं? कहेगा इसमें मजबूत कौन है? ये, फिर ये सबसे कमजोर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, रखना है। लेकिन कहेगा बीच की दूरी, ये कर बीच की दूरी ज्यादा होता है, ये कम, ये सबसे कम। अब कहेगा सर कैसे कम? देखो जब ये मजबूत है तो कस के बांध ले होगा, आज कस के पकड़ेगा तो बोलो छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है, दूर में होगा, ये थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा, अरे ज्यादा दूर में, कम, ये सबसे कम। कहेगा दूरी, ये दूरी में कहेगा तो कहना ऐसे, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। एक मतलब की समझा कि सर ये एक वाला ज्यादा दूरी है, फिर दूर मन वाला कम, सबसे कम कौन सी होगा? ये दूरी के लिखे हैं ऑर्डर, किसका ऑर्डर लिखे हैं? दूरी का ऑर्डर लिखे हैं। लेकिन कहेगा नहीं मजबूत मजबूत मजबूत, तो उल्टा हो जाता है, ये मजबूत होता है फिर 2 नंबर वाला, फिर सिंगल वाला। याद रहेगा कि ना? ऐसा देखना है, मजबूत से पकड़ ले, दूरी कम नहीं रहेगा, ढील कर देंगे, ले भाग गया तो दूरी बढ़ नहीं जाएगा, तो ये कमजोर बंधन है, इससे ज्यादा मजबूत है, सबसे मजबूत ही है, सॉरी हाँ मजबूत में, ठीक तो बोले। दूरी बोलेगा तो दूर में ज्यादा ही, उससे कम, सबसे कम। समझ में आया कि नहीं? इसको थोड़ा सा ऑर्डर आ देखना है, ये दूरी का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर मतलब क्रम, ये स्ट्रॉन्ग मतलब ऑर्डर हो गया कि कौन मजबूत कौन कमजोर। समझ में आया कि नहीं? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे देखो मिटा के बताते हैं, जैसे ये मीथेन लिखल है, कुछ लिखल है मीथेन, CH4, कार्बन कोग है एगो, हाइड्रोजन कोग है 4 गो, हाइड्रोजन कोग है 4 गो। कार्बन के बारीक कक्षा में वो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 गो। तो 4 गो और चाहिए तब नहीं अष्टक पूरा करेगा, तो CH4 बनाता है मीथेन। तो इसके पास देखो बारीक कक्षा में होता है कि नहीं? हाइड्रोजन को नंबर में है? 1 नंबर में। हाइड्रोजन को नंबर में है? 1 नंबर में। 1 नंबर में जब 1 नंबर में है तो बाहरी कक्षा में को इलेक्ट्रॉन होगा? 1 होगा। इलेक्ट्रॉन 1 नंबर में हाइड्रोजन 1s1 बोलेंगे, तो इसको दान करेगा। 4 गो है तो लिख लेगा इसे कार्बन। थोड़ा सिखा दिए, ये क्रॉस, ये पॉइंट हो गया, ये डॉट मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस भी 1 है तो एक मतलब की होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन जैसा ही 2 को परमाणु मतलब एगो कार्बन के परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, तो कार्बन वाला लिखेंगे डॉट से, इसको लिखेंगे क्रॉस से, या तो दोनों माने क्रॉस से लिखो। लेकिन उस टाइम फिर तू चीन नहीं पाएगा कि कर क्रॉस है। ऐसे एक के लिखेंगे क्रॉस, एक के लिखेंगे डॉट, तो समझ जाएंगे वो एक डॉट एक है, एक क्रॉस है, तब ना लेन देन करेगा, दिखेगा हाँ ये लड़के इधर के। नहीं समझ में आया? बोलिए जी। सब एक नहीं रहेगा, कपड़ा पहन ले तो पहचान पाएगा उतना आदमी के, फिर उसका DNA RNA मिलाना पड़ेगा, फिर देखा कुछ पहन ले ही हम चीन बहुत रहा। समझ में आया कि नहीं? और अजीब अजीब नहीं रहेगा पहले तो मुठन में से पहचान जाएगा, ठीक। आकार झरका रहेगा तो और नहीं पहचान पाएगा। चलो तो मीथेन है CH4, तो कार्बन को हो गया एगो, कार्बन को हो गया एगो। कार्बन के बारे का हम को इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 को हम देखो दर्शाते हैं 1 2 3 4। 9th क्लास में हल्का फुल्का बताए थे नीचे में, 4 हो गया।
सॉरी मतलब एक हो गया। अब बाहर का हमको इलेक्ट्रॉन 4 गो। और यहाँ देख पागल सब, कार्बन कौन नंबर में है? 6 नंबर में है। कार्बन कौन नंबर में है? 6 नंबर में। 1s 2 2s 2 2p2 छोबे नहीं रहे। तो बोलो बाहर का 4 गो इला है, 4 है तो 4 रहेगा बाहरी का 4 गो दर्शा दिए। अब बोलो हाइड्रोजन को है 4 गो, तो लटका दो इधर एक गो, ऐसे 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 ऐसे। हाइड्रोजन को तो बाहरी का होगा तो एगो एकड़ एगो एकड़ एगो एकड़ एगो एकड़। हाइड्रोजन बहुत 2 योग में स्थिर हो जाता है, मतलब 2 में बना लेता है बंधन। बना लिया बना लिया बना लिया बना लिया। अभी कह रहे तो जरा दे हमरो दे, तो 4 गो हमारे पास एक गोला सब है तो घेर लेता है इसे। तो अगर भीतरी 8 को हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। बोलो जी, तो इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है। देखो जब 2 परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। अभी मतलब सर जी 4 गो है ना, तो 4 गो बंधन नहीं होता है, 4 गो का बंधन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो हाइड्रोजन के है तो एगो एकड़ है, तो एक के साझेदारी हुआ रे। देखो एकरा खातिर साझे देखो एगो एकड़ घेरल के, एगो एकड़ घेरल के, एगो एकड़ एकड़, तो एक के बीच में हुआ साझेदारी। जब 2 परमाणु में बीच देखो, एगो हाइड्रोजन के परमाणु एगो कार्बन के परमाणु, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, एक के नहीं हुआ रे। कहेगा 2 गो है सर, 2 गो नहीं, एगो कर एगो कर है, एगो घेरा उधर एगो घेरा इधर, तो साझेदारी मतलब क्या? पार्टनरशिप, आधा आधी। तो जब 2 परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, पार्टनरशिप हो, दैट इज सिंगल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं? जब 2 2 के हो डबल बॉन्ड, 3 3 गो हो, 4 गो के होगा नहीं, 4 गो के नहीं होता है। इतना समझ में आया? छापिए जल्दी। आइए मीरा लिखा है एकल सहसंयोग बंधन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो जब सिंगल है तो जो बोलो 2 परमाणु के बीच में कितना कितना का साझेदारी होगा? एगो युग्म, या ओकरे बोलते हैं 2 गो, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे देखो हाइड्रोजन का बनना, हाइड्रोजन परमाणु का बनना, क्लोरीन गैस का बनना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना? ये रहेगा तो हाइड्रोजन परमाणु हो गया, ये हो गया तो हाइड्रोजन गैस हो गया, याद रखना है। ठीक है ना? ये हो गया जल के अणु। क्या हो गया? जल के। ठीक, अब समझना, समझेगा? तत्व रहेगा तो परमाणु, यौगिक रहेगा तो उसको अणु याद रखना है। ठीक ना? नहीं समझा? ये सब यौगिक है, यौगिक है। सिंगल एक कला रहेगा 100 लेकर 18 तक, वो सब तत्व है। जहां जो जुट उठ गया सब यौगिक हो गया। समझ में आया कि नहीं? इससे यौगिक हो गया। ठीक, क्योंकि गैस हो गया ना। आप समझियो की लिखल हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन एने, एक हाइड्रोजन एने, एगो एकड़ एगो एकड़, ई लड़के एने से लड़के एने से। बोलो कितना कितना बीच में साझेदारी हुआ? एक गो। तो अब सुनो, जब 2 गो रहेगा ऐसे तो एक डंडा लिखाएंगे, इसको बॉन्ड पढ़ते हैं तो एक बीच में हम ऐसे पढ़ेंगे। एक मतलब यही हुआ, युवा बिंदु संरचना, युवा संरचना। बोलो कुछ हुआ बिंदु संरचना, की हुआ बिंदु संरचना सूत्र, युवा सिर्फ संरचना सूत्र। परीक्षा में खूब पूछता है, 4 5 कहेगा बनाइए संरचना सूत्र। अब बिंदु पूछेगा तो जब संरचना बन जाएगा तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि एक डंडा मतलब 2 गो बिंदु हो गया। तो 2 गो बिंदु दो, चाहे वो क्रॉस दो, चाहे वो बिंदु एगो क्रॉस, चाहे दोनों क्रॉस, चाहे दोनों बिंदु। समझ में आया कि नहीं? हो गया जल के। अब यहाँ आते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन के बारे का हमको होता है 7 गो होता है, एगो घटल है, 2 गो है, सट जाएगा। देखो 6 गो हुआ ना रे, 7 गो होता है क्लोरीन के बारे का हमको हो 7 गो। तो 2 2 4 2 6 एक साथ दिए। अब इन्हें क्रॉस करेंगे ताकि लगे दूसरा है, दूसरा क्लोरीन है वही, लेकिन मतलब दिखा रहे हैं। अरे यहाँ एक सामना सामने, तब लेन देन करेगा। देखो 8 गो हो गया, ये कह रहे हम तो एगो हो गया, तो इसको बोलेंगे ऐसे CCl। एक गो हुआ साझेदारी C बस CCl फोड़ना है। अब कहेगा सर है तो एक एक के बोले, बाकी सब 8 गो कहाँ बोलते हैं? छुपल है, इसको बोलते हैं निर्जन जोड़ी। क्या बोलते हैं? निर्जन जोड़ी। नन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भाग ना ले, जो पार्टनरशिप में भाग ना ले, उसे बोलते हैं निर्जन जोड़ी। क्या बोलते हैं? निर्जन जोड़ी, कहीं कोई ना जोड़ी। अब यहाँ जो H2O में बोलो H2 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये हो गया। अब ये देखो निर्जन जोड़ी है। क्या है निर्जन जोड़ी? अब कैसे बनाएंगे सर? देखिए ऑक्सीजन के बारे का होता है 6 गो, कब होता है 6 गो, और हाइड्रोजन 2 के तो एक को तो लेन देन करेगा, तो एक इधर लिख देते हैं ऑक्सीजन के, इधर लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन के एने हो गया, एक हाइड्रोजन के एने हो गया क्रॉस में, तो लेन देन कर लेगा। तो बोलो 2 2 हुआ है ऑक्सीजन के, तो 2 4 गो तो बचल होगा कि नहीं? देखो अगर ऑक्सीजन पूरा 8 गो। ठीक, इसको हम लिखते हैं ऐसे है। समझ में आई ला? कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसे ऐसे, अभी जैसे मीथेन के बताए थे वैसे एकरो होगा। उतार लो, नेक्स्ट चैप्टर में खूब पढ़ेंगे, अभी इसमें हल्का सा झलक दिखा दिए। सुनो सुनो ध्यान से बुआ, इसको कैसे याद रखना है? ये जो है ना बुआ एल्केन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्केन। हम क्या बोले, इसके बाद जो चैप्टर है ना उसमें खूब पढ़ना है, इसको फिर से पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं पढ़ना, हल्का हल्का पढ़ना है।
ठीक ना। वहाँ उस दिन वहाँ पर परिभाषा नहीं बताएंगे सबकी, परिभाषा बता दिए, सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर वो सब लेके चलेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो पहले सुन लो कुछ मुख्य सहसंयोग यौगिक के उदाहरण, इसके अलावा भी और लिखेंगे, लेकिन ये सब एक ग्रुप के। देखो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। मिथ मतलब एक होता है, मिथ मतलब कितना था? एक। केमिस्ट्री में मिथ मतलब कितना था? एक। इथ मतलब 2, प्रो मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, 9 मतलब ऐसे। समझ में आया? देखो अभी से रखना, ये सब एक ग्रुप के हैं। इसका रखना सूत्र, इसको हम क्या कहेंगे? एल्केन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन ग्रुप। अगला चैप्टर में टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा सुनो। एल्केन ग्रुप कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन ग्रुप कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है CnH2n+1, बल्कि ना +2 होता है। कितना होता है? +2। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, ये वाला CnH2n+2। देखो ध्यान से बोलो, एन कार्बन को है एगो, एन है ना रे, एन बोलो, एक डबल है 2n, और फिर 2 जोड़ ले है ना, हम नहीं कह सकते 2 गुना से 2 ज्यादा, बोली ना हो। एन है, एन के डबल 2n हुआ, +2 है ना। अगर आगे मिटा देते तो की कहते हैं? एक 2 गुना है सर, एक 2 गुना ना है, लेकिन +2 है मतलब की समझा सर? 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना से 2 ज्यादा। यानी इस सब जितना भी फॉर्मूला बनेगा, अगर एन के मान हम 1 लिए तब यहाँ की हो जाएगा C मतलब 1। देखो 1 लिखा था ना, इसे एन के मान के लिए 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो C को 1 अल्लाह हो गया, तो 1 नहीं लिखा जाता है। लेकिन बोलो यहाँ की हो जाएगा सर 1 रखेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो 4 हो गया। फिर दूसरा रखेंगे, इनके जगह पर 2 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे C 2, फिर 2 दूनी 4, 2 6, फिर रखेंगे 3 3 दूनी 6 2 8, यानी सीधे बोलना 3 दूनी 6 2 8। 4 में रखेंगे 4 दूनी 8 2 10, 5 रखेंगे 5 दूनी 10 2 12। समझ में आया? देखो एक सूत्र हो गया CH4 C2H6 C3H6 8 8 C4H10 C5H12 C6H14 C7 C14 216। समझ में आया कि नहीं? C8 16 2 18, C9 बोलो 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 20 नहीं रे, अब बोलो कि बोला होता है कि ना? कैसा देखना? देखो सर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, सब में एन एन एन। हम पढ़ा रहे मीथेन, पढ़ रहे हीलियम। यहाँ रसगुल्ला भोज रहा है, मीठी को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। आप पहले बात को सुनो, अगर हम पूछ देंगे हेक्सेन के बताओ तो मुंह चुप नहीं करना, कहना सर रुकिए 2 सेकंड रुकिए, बस 2 सेकंड। तो तोरा की करना, फटाक दोगे ना, ओ मीथेन पड़े से लेना। मान लो कि 6 नंबर पर आया तो 6 कार्बन C6 6 बारे 2 14, ऐसे बोलना है। याद करेगी तो याद के चक्कर में भूल जाएगी सब है, हमरो याद नहीं है। हमसे पूछेगा नोनेन कहेगा नो C 9 9 18 2 20। हमको पता है कि सब एल्केन ग्रुप के सूत्र होता है 2 गुना से 2 ज्यादा। समझ में आया कि नहीं? ये तो पूछबे करता है सूत्र पूछता सीधे खड़े ऑब्जेक्टिव में। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है 4 गुणे ऑप्शन में CnH2n+2, CnH2n+2। देखो 4 गो होता है ग्रुप, देखो पहले समझना। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। इसका सूत्र होता है 2 गुना से 2 ज्यादा, इसका था सीधे डबल, इसका था 2 गुना से 2 ज्यादा ना, बल्कि 2 गुना से 2 कम। समझ में आया कि नहीं? एक और होता है एल्कील। फर्स्ट जाएगा एकदम, देखो कि यहाँ एन खाली यहाँ लो लगल है। एल्कील, इसका था CnH2n+1 होता है। समझ में कि नहीं? एल्कोहल क्या पूछेगा? तो CnH2n+1OH। समझ में आया? ये बड़ी दूर में नहीं रहना, ये तीनों तो याद रखना है, तीनों जो लिखा गया तो लिख लो ना है। अगले चैप्टर में तो पढ़ेगा लिखा है तो लिख लेना, की तो क्या है कि दिक्कत तो है। देखो ये की लिखा है लो है, जब एल्केन के देखो इसमें से यहाँ देखो 2 2, अरे यार की लिख दिया N 2 N यहाँ 2 यहाँ 1, मतलब की समझे से एक कम है, एक ना कम है रे। तो कहता है कि बताइए एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं? कहेंगे एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकाल लेने के बाद जो ग्रुप बनता है उसे एल्किल ग्रुप कहते हैं। इसको हम लोग R से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? R से। किसे? R से। याद रहेगा? तो बताइए सब कैसे बनले, पता चल रहा हो कि झूठो झूठो मोठो नहीं ना? दिमाग रखना। ओ मीथेन, तो ऐसे रखना, मिथ मिथ मतलब एक, तो एक रखे 1 2 दूनी 1 रखे, 1 गुना 2 2 2 2 4, तो एक लिखा जाए, सब लिखा देगा, एक नहीं लिखा जाता, ठीक ना? एक तो छुपा ले, इसको रट लिया जाए। हाँ मने में छापिए जल्दी। देखो बउआ, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। तो पहले इसको घर से भी बना के लाना है। कैसे बनाना पहले सीख लो। हम 10 को लिख दिए,
तुमको लिखना है इसे मीथेन, क्या लिखना है? मीथेन। कलम को पीछे करेंगे, पहले बार बोल दिए, ठीक। मीथेन लिखना है, अगर लिखना है CH4, क्या लिखना है? CH4। परीक्षा में कैसे आएगा? ये नहीं रहेगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा मीथेन का संरचना सूत्र बनाइए, हिंदी में रहेगा लिखल, और नहीं रहेगा सूत्र अगर पता तो झाल बजाएगी, नहीं बनेगा तो और मृदंग बजाएगी, समझ में आएगी नहीं? तो ये रहेगा, ये तोरा खुद लिखना है, ये क्वेश्चन पूछेगा तोरा याद रहेगा तो लिखेगी, तब बनाना है, यही सब अपने से बना लेगी, ठीक। देखो ध्यान से, या तो पूछेगा बिंदु संरचना या तो पूछेगा संरचना, तो पहले बनाना है संरचना और अगले बनाना है बिंदु संरचना, समझ में आया कि नहीं? परीक्षा में कोई एक पूछेगा तो सट वो बनाना ना संरचना को बिंदु बना लेंगे, समझ में आया? पहले बनबेल तो सीखो। ए महाराज सब इधर देखिए, जगह छोड़ना, एक क्वेश्चन लिखना है, 6-7 लाइन ऐसे मतलब हल्का सा छोड़ देना, देखना कितना बनता है, ठीक। हम अभी 2 बताएंगे, बाकी सब थोड़ा घर में कल बना के लाना है, हम चेक करेंगे ऑनलाइन। देखिए मीथेन हो गया ना, परीक्षा में किसे पूछेगा? अरे इसे पूछेगा मीथेन का फलना बनाइए, मतलब हिंदी में रहेगा, ई नहीं देगा, ई देगा तो सब तो बनाइए देगा, मेन तो यही है, मेन तो यही फॉर्मूला है, जरा याद रहेगा बनाएगा, नहीं बनाएगा बैठा रहेगा। तो मीथेन रहेगा तो क्वेश्चन मीथेन का फलना बनाइए, तो मीथेन लिख के ऊपर सूत्र लिखना है, कर ऐसे नहीं, मीथेन का देखो ये लिखल है संरचना सूत्र बना रही बनाए, ऐसे रहेगा, हो गया क्वेश्चन, ऐसे रहेगा, कोई एगो आएगा 5 हुआ था, एक गो 5 हुआ, एक ही जगह 5 नंबर के एक गो 5 बनी, तो ये अब अगर देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मीथेन पूछा है ना, तो लिखेंगे CH4, ये तो सूत्र हो गया। अब अगला से बनाना है, कार्बन को है एगो, हाइड्रोजन को है 4 गो। अच्छा तोरा पता है ना, कार्बन वो धातु है, हाइड्रोजन भी वो धातु है, तो वो धातु के बीच में क्या बनता है? सह संयोजक बंधन बनता है। अब बाहर में जाओ उतना छोड़ो, इतना प्रैक्टिस करेगी ना, इतना प्रैक्टिस सब करेगी ना, दिख जाएगा अपने कि कौन बंधन है, कैसे बनेगा। विद्युत वाला नहीं पूछता है, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं पूछता, यही खूब पूछता है। जितना भी तो लिखा है ग्रुप में देखो तो है, सॉरी मीथेन के नंबर में अगले, ये कौन ग्रुप के है? सह संयोजक यौगिक है। बोलो कार्बन को है एगो, नहीं कुछ नहीं कुछ समझ में आ रहा तो देखो खाली रट लो खाली बस। कार्बन को है एगो, हाइड्रोजन को है चारों 4 छिड़िया देना है बस। हाँ गर्मी में ऐसे नहीं सोता है सब है, 2 गोरा हाथ होने ऐसे छिड़िया के, तो चलो छिड़िया देना, लेकिन बढ़िया छिड़ियाना, देखो ऐसे हो गया देना, एगो लटकाना है एगो बराबर देना ऐसे, इन्हें कि एगो ऐसे 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 ना है। हम क्या बोले, अगर लंबा दिया तो चारों लंबा एक नहीं है, छोटा बड़ा नहीं करना है, हाइड्रोजन से लटका दे। इतना सीखा कि नहीं सब है, अब सीखते जाना। अरे चुप रहो ना महाराज, ये हुआ संरचना, ये पूछा संरचना के कर्म बनाते बिंदु, देखो क्या एक डंडा मतलब 2 गो, एक डंडा मतलब कोई इलेक्ट्रॉन 2 गो, देखो पहले क्या कर देते हैं करे, देखो इधर वाला इधर वाला इधर वाला ये कर होता है, उन ऊपर होता है, तो क्रॉस दिए हाइड्रोजन के, तो मैंने 2 बिंदु दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कॉल करें, अब समझ में आया? अरे ऐसे 8 गो घेर 8 गो पुराना कार्बन, ठीक हो गया। अब देखो ये 2 1 नंबर के, अब हम बार बार नहीं लिखते सब सूत्र, अब लिखते हैं 2 नंबर के सीधे कर बना रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? देखो कार्बन को हो गए 2 गो, पहले छोड़ देना, कार्बन 2 गए तो 2 छिड़िया दो, कार्बन कार्बन हो गया। अब बाकी जहां जहां बचल वहां सीधे एच लटका दो, 6 पूरा जाएगा। हो गया ना पूरा, अगर बीच में एगो नहीं पूरा रहे, बढ़िया से समझ में आएगी ना? अब सारे बनाना है वो, तब तो पहले कार्बन लिखना है, पहले रास्ता जाना है, 2 2 4 गो है तो ऐसे 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 ऐसे, फिर हाइड्रोजन है तो क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन, यहाँ क्रॉस नहीं देना, बीच में तो ऐसे सिंगल हुआ ना, और यहाँ जोड़ी नहीं है, इसे बनाना करो तो हो गया। फिर कार्बन एक हो गया, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन, हाँ तो धूप लगाना, हाइड्रोजन 2 में बंद बना लेता है। ये कार्बन कहेगा ये लाओ हमरो, फिर कहेगा हम ले हमरो देगो, देना से ले लेगा, ऐसे समझ में आया कि नहीं? ऐसे कैसा बनाना, अरे टेपर कर दे चाहे सीधा कर दे, समझ में आया कि नहीं? हम तो सिखा ना रहे हैं, तोरा घर में फुल करके बनाना है, अब पूरा गोल के चक्कर में रहना होगी, कम पास से चाप बनाना है, ऐसे गोल कर देना ज़्यादा से, समझ में? वो ई वाला चल गया बिंदु पर, कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं? कि उम्मीद करेगी सब बन जाएगा। देखना ये 8 गो है तो कार्बन पहले 8 गो सजाना ऐसे ऐसे लंबा, फिर ऊपर नीचे, ठीक। यही बात पड़ेगा C25H52 बना के निकालना, C25H52 मोमबत्ती के पेंटा क्वेश्चन अभी घर में, ठीक। इतना आज के लिए यही है, आज के लिए इतने हैं। अब मैथ